शिपाली मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शाहजहांपुर रब ने बना दी जोड़ी, राणा नायडू मिली स्कैम। 1992 एयरलिफ्ट, राजी रुद्रा, तू झूठी मैं मक्कार जैसी फिल्मों और वेब सीरीज में मुख्य किरदार निभाने वाले प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर राजेश जैस का कहना है कि फिल्म, मूवी और सिनेमा, इन तीनों की डेफिनेशन अलग अलग है। उन्होंने कहा कि फिल्म मेकिंग में तकनीक इन्वॉल्व होती है, दूसरा शब्द है मूवी जिसमें बिजनेस निहित होता है। सिनेमा में साहित्य इन्वॉल्व होता है, फिलॉसफी इन्वॉल्व होती है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं बिजनेस में नहीं हूँ, तकनीक में नहीं हूँ, केवल एक्टिंग में हूँ। इसलिए एक्टिंग में व्यावसायिकता नहीं, सात्विकता आती है। आज के व्यावसायिक युग में सिनेमा बनाने वाले लोग बहुत कम हैं। पता है मुझसे कि सिनेमा किस तरफ जा रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं। सिनेमा को छुपा के रखने की चीज़ तो है नहीं कि बना के फाइल में डाल दिया। वो दर्शकों के लिए बनती है, थिएटर में लगती है, टेलीविज़न पे आता है, तो आप सभी देखते हैं और सबके अंदर अपना एक विचार है, अपना विजडम है, सही बुरा समझने की क्षमता सभी में, आप सभी में। दर्शक आप भी हैं, दर्शक मैं भी हूँ। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि सिनेमा कहाँ जा रहा है और हमें किस तरह के सिनेमा की ज़रूरत है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि 3 वर्ड है इसी इंडस्ट्री के लिए, एक फिल्म, मूवी और सिनेमा। फिल्म जो है इट कॉनोट्स क्राफ्ट, फिल्म मेकिंग, टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व है उसमें। और दूसरा शब्द है मूवी। मूवी में बिजनेस निहित है, वो बिजनेस कॉनोट करता है। तीसरा वर्ड है इसी के लिए सिनेमा। सिनेमा एक लार्जर पर्सपेक्टिव में यूज़ किया जाता है, जिसमें साहित्य इन्वॉल्व होता है, फिलॉसफी इन्वॉल्व होता है। तो उसमें तो मेरा बिलीव, चूँकि मैं बिजनेस में नहीं हूँ, ना ही टेक्नीशियन हूँ, मेरा काम है एक्टिंग का, और एक्टिंग टेक्निक बहुत पीछे रह जाती है, उसमें सात्विकता ज़्यादा आती है। कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी सिनेमा कर रहे हैं, जो भी स्क्रिप्ट है, जो भी किरदार कर रहे हैं, जो चरित्र निभा रहे हैं, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आ रहा है, वो क्यों है, ये चरित्र क्यों है इस फिल्म में, क्यों डाला गया, किस इम्पैक्ट के लिए। तो हमें वो समझना ज़रूरी है और वही समझ के फिर उस चरित्र को करते हैं, ताकि उसका जो डिज़ायर्ड इफेक्ट डायरेक्टर को मिले, समाज को मिले। तो कोई भी कहानी दिखाते हैं बड़ी सीधी सी, जो हमारे परंपराओं में चली आ रही है कि बुराई का अंत होता है, बुराई का नाश होता ही है और उसका बुरा अंत होता ही है, ये दिखाना मस्ट है, कंपलसरी है। ये तो सनातन सत्य आप सभी जानते हैं। तो कहानी वैसे ही दिखाई जानी चाहिए। उसका मूल उद्देश्य ये है कि बुराई का अंत हो, या बुराई की तरफ आप ना जाएं। आप बुराई करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन एक दिन उसका अंत होगा ही, और हर तरह की कहानियों वैसा देखते रहे हैं। लेकिन अभी एक ऐसा दौर आया कि जहाँ पर इतना सिंपल स्टोरी ना रह पाए, आपके अंदर सवाल पैदा किए जाएं। मैं खुद भी पर्सनली मैं उस तरह का सिनेमा देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ, या मेरी पर्सनल एक चॉइस है कि जिसमें कोई फिल्म देख के निकलूँ और मैं 2-3 दिन तक नम हो जाऊँ, मुझे किसी से बात करने की इच्छा ना हो, ताकि उसी दुनिया में रहूँ मैं घूमते हुए। वो जो 3 घंटे की दुनिया बनाई है फिल्म मेकर ने, वो किसी विचार को लेकर बनाई है, उस विचार में मैं रहूँ, सोचता रहूँ, मैं सोचने पे मजबूर हो जाऊँ। ऐसी कई फिल्में इन दिनों आई हैं। तो वैसा सिनेमा वो इमॉर्टल होता है और एक पर्पस क्लियर करके जाता है, जो आपको हिला दे, आपकी माने दिमाग की बत्ती को सुलगा दे। ठीक है, आप कुछ सोचने पर मजबूर हो, क्योंकि डे टू डे लाइफ में सभी लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं, रील देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, काम दाम कर रहे हैं, मतलब टाइम बहुत कम बचा लोगों के पास, बहुत ज़्यादा ओवर ऑक्यूपाइड हो गए हैं एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन से। तो अब हमारा इंटरनलाइजेशन जो है बहुत कम होता चला जा रहा है। पहले था कि लोगों के पास टाइम नहीं होता, खेत में बैठे हैं, चौराहे पे बैठे हैं, अपने बात कर रहे हैं, इधर उधर देश दुनिया राजनीति की, कल्चर की, अपने बारे में सोचने का बहुत टाइम था। अब बहुत कम आ गया है, सुबह उठते ही मोबाइल से शुरू हो जाते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन फीड की जा रही है, जिसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है प्रोबेबली, जो आपको प्लांट किया जा रहा है, वो किसी भी एंगल से हो, राजनीति के लिहाज से हो, बिजनेस के लिहाज से हो, कि यही खाइए, आपको सर्दी लगी यही दवा खाइए, इस तरह की चीज़ें, जिससे कि आप बिना अफेक्ट हुए तो रह नहीं सकते हैं, देख रहे हैं। तो उससे थोड़ा सा बचकर अपने साथ रहना सीखना चाहिए। और अपना साथ क्या है? आपकी अपनी इंसानियत, आपके अंदर की मानवता, ह्यूमनिज़्म, ह्यूमैनिटी, उसके लिए थोड़ा समय बचना चाहिए, रहना चाहिए। तो इसलिए अगर कोई अच्छा सिनेमा हम देखते हैं और उसके बाद कोई विचार आपके दिमाग में आते हैं और कोई पहलू ऐसा छू कर चला जाता है जिधर कभी आपका ध्यान नहीं गया था, तो वहाँ उस सिनेमा की वो सफलता है। ऐसा ही सिनेमा बनाया जाना चाहिए। और हमारे आसपास विषय भरे पड़े हैं,
और आज के डेट में तो और भी ज़्यादा है। इतनी सारी भ्रांतियाँ हैं, इतने सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, इतनी ज़्यादा ऊहापोह है, वो सोशियो पॉलिटिकल, कल्चरल, पर्सनल, प्रोफेशनल, बहुत दुविधाओं से घिरे हुए हैं। पहले इतनी बहुत सरल लाइफ थी पहले। मुझे बचपन में याद है, प्रेमचंद की जो दुनिया थी उसी तरह से पले बड़े, पढ़ाई का इतना स्ट्रेस नहीं था, खेलते कूदते हुए पढ़ाई भी हो गई। जो एक होता है ना लिटरेट होना और एजुकेट होना, इन दोनों में फ़र्क है। लिटरेट सिर्फ बुक पढ़ के आप लिटरेट हो गए, पीएचडी हो गए, लेकिन अंदर वो एजुकेटेड वाली बात नहीं आई। कि मैंने देखा कई बार कि पीएचडी किया हुआ आदमी भी उस सीढ़ी पे थूकता हुआ जा रहा पढ़ाने के लिए।